हमारी सरकार ने व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी देश के पैसे बचाए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे यहां कांग्रेस सरकार के समय से कागजों में, आप ये सुनकर के हैरान हो जाओगे, कागजों में 10 करोड़ ऐसे नाम चले आ रहे थे जो फर्जी लाभार्थी थे, ऐसे लाभार्थी जिनका जन्म नहीं हुआ था, ऐसे विधवाएं थी जो बेटी के भी पैदा ही नहीं हुई थी। 10 करोड़, हमने ऐसे 10 करोड़ फर्जी नामों को कागजों से हटाया। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम शुरू की, हमने पैसे की लीकेज रोकी। एक प्रधानमंत्री कह के गए थे 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। हमने डायरेक्ट ट्रांसफर किए, 1 रुपया निकलता है 100 पैसे पहुंचते हैं, 99 भी नहीं। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का परिणाम ये हुआ है, देश के करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। हमारी सरकार ने, सरकार को जी चीजें परचेज करनी होती हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जेम एक पोर्टल शुरू किया, GM। उससे हमने समय तो बचाया है, क्वालिटी इंप्रूव हुई है, बहुत सारे लोग सप्लायर बन चुके हैं और उसमें सरकार की करीब 65,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है, 65,000 करोड़ का सेविंग। ऑयल प्रोक्योरमेंट का डाइवर्सिफिकेशन हमने किया और उसके कारण 25,000 करोड़ रुपए बचे हैं। ये आपको भी इसका लाभ मिल रहा है, डे टू डे मिल रहा है। पिछले 1 साल में सिर्फ पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग करके भी हमने 24,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। और इतना ही नहीं, जिस स्वच्छता अभियान का कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, ये देश का प्राइम मिनिस्टर स्वच्छता की बातें करता रहता है। स्वच्छता अभियान के तहत हमने सरकारी इमारतों में जो सफाई का मैं काम करवाया, उसमें से जो कबाड़ निकला वो बेच करके मैं 1100 करोड़ रुपया कमाया हूं। और साथियों, हमने अपनी योजनाओं को भी ऐसे बनाया कि देश के नागरिकों के पैसे बचे। आज जल जीवन मिशन की वजह से गरीबों को पीने का शुद्ध पानी मिलना संभव हुआ। इस वजह से बीमारी पर होने वाला उनका खर्च कम हुआ है। आयुष्मान भारत ने देश के गरीब के 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं और उसका उपचार हुआ है। पीएम जन औषधि केंद्र पर 80% डिस्काउंट, और हमारे देश में डिस्काउंट की एक ताकत होती है। कितना ही बढ़िया स्टोर हो, कितना ही बढ़िया माल हो, बगल वाला 10% डिस्काउंट लेके तो सारी महिलाएं वहां चली जाएगी। 80% डिस्काउंट से हम देश के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को दवाई देते हैं जन औषधि केंद्र में, और उससे जिन्होंने वहां से दवाई खरीदी है उनके 30,000 करोड़ रुपए बचे हैं। साथियों, मैं वर्तमान पीढ़ी के साथ ही आने वाली अनेकों पीढ़ियों के प्रति भी जवाबदेह हूं। मैं सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी पूरी करके जाना नहीं चाहता हूं, मैं आप आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करके जाना चाहता हूं।